हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल क्रैक यूपीएससी विद मी। आज है 20 अगस्त। आज मैं आपको बताऊंगा कि मैंने अपने टारगेट पूरे किए या नहीं किए, या क्या हुआ क्या नहीं। जो नोट्स बनाए थोड़े बहुत वो भी दिखाऊंगा। गाइस, कल 19 अगस्त को हमारे जो टारगेट थे क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म, टाइलर मॉर्गन फ्रेजर, इनके बारे में पढ़ना, वो तो हमने अपने कंप्लीट कर लिए थे। और आज 20 अगस्त एक्चुअली मैं अपने टारगेट को पूरा नहीं कर पाया, क्योंकि मैंने बताया था कि मैं आज डिफ्यूजनिज़म पढ़ूँगा। ब्रिटिश स्कूल ऑफ डिफ्यूजनिज़म, जर्मन और अमेरिकन, ये तीनों आज पढ़ लूँगा। बट मेरे को रियलाइज़ हुआ कि ये काफ़ी लेंदी प्रोसेस है, लेंदी हैं ये थ्योरीज़, काफ़ी लेंदीज हैं, तो इनके नोट्स बनाने में और इनको पढ़ने में काफ़ी टाइम लग रहा है, ग्रास्प करने में अच्छे से। आज मैं बस अपना टारगेट डिफ्यूजनिज़म ही एक्चुअली पूरा कर पाया। और ये ब्रिटिश स्कूल ऑफ डिफ्यूजनिज़म, जर्मन और अमेरिकन, ये मैंने 3 दिन के लिए अलग अलग इनको डिसाइड किया। एक्चुअली आधा दिन तो आज ऐसे ही प्लानिंग वगैरह बनाने में चला गया मेरा। आज मैंने बस डिफ्यूजनिज़म पढ़ा 20 अगस्त को। कल का जो हमारा प्लान होगा वो होगा ब्रिटिश स्कूल ऑफ डिफ्यूजनिज़म को पढ़ना। इसके अंदर जो स्कॉलर्स थे, जी स्मिथ, पेरी, WHR रिवर। और फिर उसके अगले दिन 22 अगस्त को मेरा प्लान होगा जर्मन स्कूल ऑफ डिफ्यूजनिज़म, रार्टजल, फ्राबनस, ग्राबनर और स्मिथ। 22 अगस्त को मैं ये कंप्लीट कर दूंगा। और 23 अगस्त को मैं कर दूंगा ये अमेरिकन स्कूल ऑफ डिफ्यूजनिज्म प्लस हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म, फ्रांस बोआ। और 24 तारीख को मैं करूँगा फंक्शनलिज्म, मेलिनोस्की। और फिर 25 तारीख को, जिस दिन संडे है, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म कर लूँगा। और ये जो 6.3 यूनिट है सिलेबस की, फंक्शनलिज्म और स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, इसके नोट्स बना लूँगा संडे को। 25 अगस्त तक, जो संडे है, उस दिन तक हमारी जो यूनिट है 6.1, 2, 3, ये कंप्लीट हो जाएगी सिलेबस की। लेट्स सी, देखते हैं होती है नहीं। मतलब आज मैं अच्छे से भी नहीं पढ़ पाया यार, सच बताऊं तो ये बात है। एक्चुअल में मैं साथ के साथ अब जॉब भी करता हूँ, मैंने लाइब्रेरी भी खोल रखी है, उसको भी मैं संभालता हूँ। तो काफ़ी एक्टिक स्केड्यूल है मेरे पूरे दिन का। जैसा कि मैंने आपको बता रखा है, आई एम करंटली पोस्टेड एट दिल्ली पुलिस एकेडमी, जाडोदाकरा, एज असिस्टेंट ड्रिल इंस्ट्रक्टर। सो और अच्छे से क्यों नहीं पढ़ पाया, एक्चुअली थ्योरीज काफ़ी लेंदी थी, तो इसलिए इनको ग्रास्प करने में, कंप्लीट करने में टाइम लगेगा थोड़ा बहुत। गाइज, आज ये मैंने जैसे थोड़ा बहुत प्लान बनाया, डिफाइन, ओरिजिन, डेट, ये थोड़ा रिसर्च की, इंट्रोडक्शन कैसे वगैरह लिखना, जर्नल टू स्पेसिफिक कैसे आना होता है, स्टार्ट फ्रॉम इवोल्यूशनिज्म, ये अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो कैसे लिखते हैं, कैसे क्या, आप देख सकते हैं कंक्लूजन कितने वर्ड का होता है, सिग्निफिकेंस वगैरह। और ये इतने वर्ड में लिखना होता है, 10 नंबर का क्वेश्चन आ जाए, 15 का आ जाए, 20 का आ जाए, इतना टाइम अकॉर्डिंग टू मी इतना टाइम लेना चाहिए। 15 तो 20 मार्क्स का हो तो उसमें शॉर्ट वर्ड में ली, थोड़ा डिफाइन करके लिख दो। ये था गाइज, ये कभी मैं इन फ्यूचर, तो ये आज मैंने डिफ्यूजनिज्म पढ़ा। इंट्रोडक्शन इतने वर्ड का था, डिफरेंट स्कॉलर्स जो इसके हैं उसके बारे में 20-20 वर्ड में लिख देंगे हम। एजम्पशंस थे जो उसके इतने 40 वर्ड में। स्कूल वाइज कंसेप्ट, स्कूल वाइज कंसेप्ट है, मेथड्स हैं, टेक्निक्स है, इसके फैक्टर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके कॉन्ट्रीब्यूशंस, क्रिटिसिज्म, कंक्लूजन में कितने वर्ड है। टोटल 415 वर्ड का हमारे पास कंटेंट है डिफ्यूजनिज्म के ऊपर, एक्सेप्ट उनका स्कॉलर्स के बारे में अलग से हम कंटेंट डेवलप करेंगे, जैसे कि ब्रिटिश स्कूल के ऊपर अलग से। तो डिफ्यूजनिज्म में इसमें ये करंट ऑफ थॉट, ये ऐसे ऐसे मैंने डिफाइन कर रखा। स्कूल्स इन डिफ्यूजनिज्म, ये ब्रिटिश, जर्मन, अमेरिकन, स्मिथ, पेरी, रिवर्स, रार्जल। बेसिक अजम्पशंस इसके क्या क्या थे आप देख सकते हैं। जैसे स्कूल वाइज कंसेप्ट, ब्रिटिश स्कूल ने क्या कहा है, जर्मन स्कूल ने क्या कहा, और अमेरिकन स्कूल ने कौन सा कंसेप्ट दिया, कल्चर, एरिया, सर्कल वगैरह, ये इसके मेथड्स और टेक्निक्स हैं। ऐसे इसको फैक्टर इन्फ्लुएंशियल इन द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजनिज्म, इसके प्रीमाइस, प्रिंसिपल, कैरेक्टरिस्टिक्स कह सकते हैं, या कंडीशंस रिलेटेड टू कुछ भी हो, उसमें हम ये पॉइंट लिख देंगे। क्रिटिसिज्म, उसके फिर क्रिटिसिज्म है, 4 क्रिटिसिज्म है, फिर उसके कंक्लूजन, मैंने 2 कंक्लूजन लिख रखे हैं, कोई भी लिख देंगे हम।
इनमें से। सो इस वीक में मेनली मेरा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 50 घंटे पढ़ने का। 2 दिन तो जा चुके हैं, आज ट्यूसडे है। सो 14 घंटे हटा देते हैं इसमें से हम। सो 35 आवर अप्रोक्स हम इस वीक में अभी पढ़ना हमें। लेट्स सी मैं ये कर पाता हूँ या नहीं। और मैं YPT एप्लीकेशन को यूज़ करूँगा, उसमें आपको अपने टारगेट को मैं बताऊँगा इतने घंटे पढ़ पाया नहीं, और जो मेरे टारगेट थे मैंने ये कंप्लीट किए या नहीं। आई वुड बी ऑनेस्ट विद यू। लेट्स सी होता है कि नहीं। होप फॉर द बेस्ट, जस्ट गो विद द फ्लो। एक्चुअली मैं थोड़ा अपना पूरे दिन का स्केड्यूल भी आपको बताना चाहता हूँ। सुबह मैं जैसे कि 4 बजे उठता हूँ। 4 बजे उठ के मैं शेविंग वगैरह करता हूँ, फिर उसके बाद ग्राउंड में जाता हूँ, बच्चों की फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ करवाता हूँ। फिर वहाँ से रेस्ट वगैरह करके मतलब 8 बजे तक मैं घर आ जाता हूँ। घर आता हूँ। घर आने के बाद घर आने के बाद मैं फिर थोड़ा ब्रेकफास्ट और करके, जैसे मैं सुबह 1 घंटा एक्सरसाइज करने के बाद 6 बजे के करीब मैं दही वगैरह पी लेता हूँ। और फिर उसके बाद घर आके थोड़ा बहुत और ब्रेकफास्ट करता हूँ, फिर मैं सो जाता हूँ। 11 बजे के करीब उठता हूँ मैं, फिर नहा धो के लंच करके फिर मैं लाइब्रेरी चला जाता हूँ। जैसे कि मैंने लाइब्रेरी भी खोल रखी है, आपको बता रखा है। फिर लाइब्रेरी में बैठ के मैं पढ़ लेता हूँ, और साथ के साथ लाइब्रेरी संभाली भी जाती है, तो दोनों काम हो जाते हैं साइड बाय साइड। कोई ज़्यादा भड़का काम तो है नहीं उसमें, ना कोई ज़्यादा इशू आता, तो ज़्यादा कुछ काम नहीं है वहाँ पे। बस बैठ के पढ़ो, ना कोई डिस्टर्ब करता ना और कुछ। फिर मैं 4 बजे शाम को फिर फ्रेशन अप होके फिर वापस से ग्राउंड में जाता हूँ। फिर 6 बजे तक वापस आ जाता हूँ। जो दिल्ली पुलिस के जो रिक्रूट्स हैं उनकी ट्रेनिंग चल रही है, उनकी ट्रेनिंग कराता हूँ। मैं असिस्टेंट ड्रिल इंस्ट्रक्टर हूँ। 6 बजे घर आके फिर खाना वगैरह खा के घूम घाम के मतलब 8 बजे तक फिर मैं मतलब दोबारा पढ़ने बैठ जाता हूँ। 8 से फिर 1 डेढ़ घंटा मैं पढ़ता हूँ। फिर ये वीडियो बना के अपलोड कर देता हूँ, फिर सुबह जल्दी उठना होता। तो ये मेरा स्केड्यूल है काफ़ी। इसमें जैसे दिन में मेरे को 6 घंटे मिलते हैं या कितने मिलते हैं, मैं पढ़ लेता हूँ। सुबह जैसे जो 4 से 8 का टाइम होता है, इसके बीच में मेरे को 1 डेढ़ घंटा वहाँ मिल जाता है, वहाँ मैं रेस्ट कर लेता हूँ। सो ये मेरा स्केड्यूल रहता है पूरे दिन का। सो बी पेशेंट एंड जस्ट गो विद द फ्लो। Once again, I want to tell you, it's UPSC is not a rocket science. It's all about mindset. So be positive and be patient. One day you would definitely be successful. Okay. So bye guys. Take care. See you next time.